हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 9th चैप्टर 1 संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.3 में हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 2, 3 और 4। तो अब हम क्वेश्चन संख्या 2 को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का जो दशमलव प्रसार होगा वो आपको पता है कि ये होगा 8, 4, 2, 8, 5, 7 और इस पर क्या है, रेकरिंग है। तो बताइए बच्चों कि 1/7 कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है, बिल्कुल। अब हमने जाना था कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह का होता था, ठीक है भाई बच्चों। एक था शांत दशमलव और दूसरा क्या होता है, अशांत होता है। तो ये जो परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है ये अशांत है, ठीक है। और हम जानते हैं कि परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत हो उसको हम पुनः P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार आपको दे रखा है। ये बोल क्या रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी आपको लंबा भाग नहीं देना है, भाग की प्रक्रिया आपको अपनानी नहीं है। बिना क्या यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? तो ये भी क्या होंगे, अशांत ही होंगे। यदि हाँ तो कैसे? तो देखिए चलते हैं कैसे। अब आपसे पूछ रहा है कि 2/7 का दशमलव प्रसार, तो भाग तो करना नहीं है बच्चों। तो देखिए ध्यान से, 2/7 को हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 गुना 1/7। ये समझ में आया? बिल्कुल। ध्यान से देखिए, 2 गुना 1/7 का वैल्यू हम यहां रख देंगे 0.142857। इस पर क्या है, रखें। अब इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14, 5 दूना 10 एक 11, 8 दूना 16 एक 17, 2 दूना 4 एक 5, 4 दूना 8, 2 0. ये होगा। गुना आप कर सकते हैं, मिस हो सकता है बच्चों, फिर से कर लेते हैं। 7 दूना 14, 5 दूना 10 11, 8 दूना 16 एक 17, 2 दूना 4 एक 5, 4 दूना 8, 2। सही है। अब आपको 3/7 का मान लिखना है, तो 3/7 को फिर किस प्रकार लिखेंगे बच्चों, 3 गुना 1/7, ठीक है। 3 और 1/7 का वैल्यू 0.142857। इस पर क्या है, रखें। 3 से गुना कीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। 7 से गुना के 7 21, हाथ में 2, 5 तिया 15, 2 17, 8 3 24 1 25, 3 दूना 6 या 2 8, 4 तिया 12, 3 1 4। ये आपका आंसर हो गया। मिस हो सकता है गुना में, आप चेक कर लीजिएगा। 4/7, इसको क्या लिखेंगे, 4 गुना 1/7। 4 गुना 1/7 का वैल्यू 0.142857 पर रखें। 4 से गुना कर लीजिए, 7 चौका 28, हाथ में 2, 5 चौका 20, 2 22, 8 चौक 32, 32 2 34, 4 दूना 8, 8 3 11, 4 चौक 16 1 17, 4 1 5.0। ये आपका आंसर। अब हम 5/6 को इसी प्रकार लिखेंगे। 5/7 है बच्चों, 5/7। 5/7, 5 गुना 1/7,
5 गुना 1/7 का वैल्यू 0.142857 दे रखा है ऊपर। इसको गुना कर दीजिए, 7 पचे 35, हाथ में 3, 25 और 3 28, 8 पचे 40 और 2 42, 5 दूना 10, 4 14, 5 चौका 20, 1 21, 5 और 2 7। ये आपका हो गया। अब लास्ट क्या है, 6/7 का वैल्यू। तो 6/7 का वैल्यू फिर इसी प्रकार ज्ञात करेंगे बच्चों। तो 6/7, तो 6 गुना 1/7, 6 गुना 1/7 का वैल्यू 0.142857 इस पर रखें। तो 6 से गुना कर दीजिए, 7 छक 42 के 2, हाथ में 4, 30 4 34, हाथ में 3, 48 और 3 51 के 1, हाथ में 5, 12 5 17, हाथ में 6 छक 24, 1 25, 6 2 8। ये आपका ऐसा हो गया। समझ में आया? चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन संख्या 3 को हम लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन संख्या क्या कर रहा है बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के फॉर्म में लिखिए। और ये दशमलव जो प्रसार है किसका है, परमेय संख्या का। कैसा है, अशांत है। को कहता है कि P/Q के रूप में लिखिए, ठीक है। और बोला कि P और Q है। P और Q क्या है, तो बोला पूर्णांक है। हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में पूर्णांक संख्या, और Q बराबर नॉट जीरो। चलिए अब इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो पहले इसको तो समझ लें कि 0.6 पर रैकरिंग, जिस अंक पर रैकरिंग होता है ये बार बार रिपीट होता चला जाता है ना, इन्फिनिटी तक, 6 इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। और इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हमको क्या चाहिए, अगर कोई भी अशांत परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार अशांत होगा उसको P/Q के फॉर्म में लिखने से पहले आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि दशमलव के बाद हमको ध्यान देना है कि दशमलव के बाद जो भी अंक होंगे उस पर रैकरिंग होने चाहिए। जैसे दशमलव के बाद 6 पर रैकरिंग है, ठीक है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, ये तीनों पर रैकरिंग होना चाहिए। मतलब दशमलव के बाद जितने अंक हो उन सभी पर रैकरिंग होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो आपको रैकरिंग वाला बदल देना होगा। तो देखिए ये 0.47 है, 7 पर रैकरिंग है, 4 पर नहीं है। हमने क्या बोला कि दशमलव के बाद जो भी अंक हो उस पर रैकरिंग होना ही चाहिए, तभी इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब उसके बाद हम ये सीखेंगे, मान लीजिए कि 2.345 है। अगर आप इसको 10 से गुना कीजिएगा, तो जब इसको 10 से गुना कीजिएगा तो ये आपको ये मिलेगा, यानी 23.45। तो आपने क्या सीखा बच्चों कि जब हम 10 से गुना करते हैं तो दशमलव जो होता है एक अंक दाईं तरफ जाता है। अगर इसी को 100 से गुना करते तो दशमलव 2 अंक दाईं तरफ जाएगा। ये बात पता है आपको? चलिए अब हम क्या काम करेंगे, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो आपको ये पता नहीं है कि ये जो अशांत दशमलव प्रसार दे रखे हैं इसका मान क्या होगा। अगर ये परमेय संख्या बिल्कुल है तो ये परमेय संख्या में कौन सी संख्या है, अर्थात इसका क्या वैल्यू होगा। तो इसका वैल्यू पता नहीं है तो हम कुछ देर के लिए मान लेंगे कि इसका जो वैल्यू है ये x के इक्वल है। चलिए, या ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेंगे क्वेश्चन 3 का 1 करेंगे। तो मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.6 पर रैकरिंग है। और इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, आपको पता है। इसको हम लिख सकते हैं 0.666 डॉट डॉट काफी है, देन इसको आप 1 मान लीजिए, ठीक है। इसका वैल्यू पता नहीं, कुछ मान लीजिए, ठीक है। अब आपको देखना क्या है बच्चों कि दशमलव के बाद कितने अंक पर रैकरिंग है।
तो बोलिएगा कि दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग है। फिर से, अगर दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग हो तो इन समीकरण को 10 से गुना कीजिएगा। अगर दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग होगा तो 100 से गुना करेंगे, और दशमलव के बाद 3 अंक पर रेकरिंग होगा तो एक पर 3 शून्य से गुना करेंगे। तो इसको हम किससे गुना करेंगे? 10 से। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग है। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिए, तो दोनों तरफ होगा, यानी हो जाएगा ये 10x। और आपको हमने बताया है कि 10 से जब गुना करते हैं तो दशमलव एक अंक दाईं तरफ जाएगा, तो ये जो दशमलव है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 0.0666 डॉट डॉट। तो ये अब देखिए, दशमलव के पहले और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये आपको मिल जाएगा ये। अब आपको क्या काम करना है बच्चों कि 2 में से 1 को माइनस कर लेना है। तो लिखेंगे, अब समीकरण 2 में से 1 घटा दीजिए, तो ये आपका 10x बराबर 6.66, ये चलता जाएगा, जितना आपको 6 लिखना है लिख दीजिए, ये 2 देन x। अब दशमलव के सामने दशमलव लिखिए और दशमलव के दाईं वाले अंक को दाईं तरफ ही लिखिए, और इधर 6, ये सॉरी 0। अब इसको हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 9x, और ये आप इसको घटाइएगा तो मिलेंगे 6, तो x बराबर आपका हो जाएगा 6/9। 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6, 3 से नीचे काटिएगा तो क्या मिल गया? 2/3, यानी x बराबर 2/3 किसका वैल्यू होगा? इसका वैल्यू होगा। समझ में आया? अब चलिए क्वेश्चन संख्या 2 को हम बनाते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 2 को बनाएंगे। समझ में आया? चलिए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 2, अब इसको ही मान लीजिए x बराबर समथिंग। तो x बराबर जो दिया हुआ है, x बराबर 0.47 पर रेकरिंग। किस पर रेकरिंग है? 7 पर रेकरिंग है। दिख रहा है आपको? अब देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, ये 7 रिपीट करेगा, 4 नहीं, 4 वैसे ही 7 7 7 7 चला जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.4777 डॉट डॉट 1 मान लीजिए। अब हम आपको हमने क्या बताया है कि दशमलव के बाद जो भी अंक हो उस पर रेकरिंग होना चाहिए, तो दशमलव के बाद 4 पर रेकरिंग नहीं है, तो ऐसा करना होगा। तो हम क्या काम करेंगे बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका है, अगर आप इसको 10 से गुना कर दीजिए, ध्यान से देखिएगा, तो 10 से जब गुना कीजिएगा तो ये दशमलव यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो दशमलव के बाद जो अंक है उस पर रेकरिंग मिल जाएगा। तो पहले उसको ऐसा करना होगा, वैसा बनाना होगा। तो इसको दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो ये हो जाएगा 10x, और इसको गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4.7 पर रेकरिंग। बात समझ में आया? इसको आप लिख सकते हैं 4.777 डॉट डॉट इसको 2। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग है, तो कितना से गुना करेंगे? फिर 10 से गुना करना होगा समीकरण 2 को। लिखेंगे, अब समीकरण 2 को 10 से गुना करने पर, या दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो ये हो जाएगा 100x, और 10 से गुना करेंगे तो देखिए ये चला जाएगा 47.77, कमे का नहीं, ये आपका 3। अब आपको 3 में से 2 को घटाना होगा। 3 में से 2 को लिखेंगे, समीकरण
3 घटे 2। तो लिखिए 100x बराबर 47.777 डॉट, ये रहा 3 और ये आपका 2। 10x दशमलव के सामने दशमलव 777 डॉट डॉट, ये आपका 2 है और ये आपका 4 है। तो घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 43, ये हो जाएगा आपका 90x। तो x बराबर हो जाएगा 43/90। ये आपका आंसर हो गया। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। कर लिए? चलिए क्वेश्चन 3 का तीसरा हम लगाएंगे। बहुत ही आसान है, अब इसको बारीकी से ध्यान से देखिए तो आपको समझ में निश्चित रूप से आएंगे। देन इसको भी मान लेंगे। लेट माना ये 3 का 3, माना कि x बराबर 0.01 पर क्या है, रैखिंग है। तो रैखिंग दे दीजिए। ये आपका इसका मीनिंग होगा बच्चों 0.001 पर रैखिंग है। तो फिर आएगा 001, इसी प्रकार आपका ये चलता चला जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक पर रैखिंग है, 3 पर। तो दोनों तरफ 100 से गुना कीजिए, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर ये हो जाएगा 100x। अब देखिए 100 से जो गुना करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये जो 0.3 अंक हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.01, फिर आते रहेगा 001, ये डॉट डॉट, ये 2। अब 2 में से 1 को घटाइए, समीकरण 2 घटा 1 तो हो जाएगा 100x बराबर 1.01001 डॉट डॉट, इसका 1, चलिए 2 और 1। तो x बराबर दशमलव के सामने दशमलव 0.001 और इधर आपका 0 डॉट डॉट, ये 1। घटाइएगा तो ये हो जाएगा 99x और ये हो जाएगा 100। ओ सॉरी, इसको आप कितने से 100 से गुना किया, सॉरी 1000 से गुना होगा बच्चों। कितना से गुना होगा, 1000 से। 3 अंक घसकाना है तो ये आपका हो जाएगा 1000, बाकी आपका ठीक है 1000। तो ये हो जाएगा 999x बटा 999x बराबर 1। तो x बराबर 1/999। ये आपका आंसर हो चुका है, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1000 से गुना करेंगे बच्चों। 1000 से गुना किया तो 3 अंक घस का 1000 में से आपको x घटा लेंगे, 999x हो जाएगा। तो देन आपको x बराबर कितना मिल जाएगा, 1/999, सॉरी 1/999। अब देखिए क्वेश्चन 4 देखिए। पहले क्या कह रहा है कि 0.9999 चलता जा रहा है कहां तक, इन्फिनिटी तक, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले आपको इसको क्या करना होगा, p/q के फॉर्म में व्यक्त करना होगा। तो देखिए 9 रिपीट कर रहा है, मतलब 0.9 पर रखेंगे। तो क्वेश्चन 4 मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.9 पर रखेंगे, इसी का मीनिंग है 0.999 डॉट डॉट 1। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक पर रखेंगे, 1 अंक पर। कितने से गुना होगा बच्चा, 10 से। चलिए ठीक है, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो हो जाएगा 10x। 10 से गुना कीजिएगा तो 9.99, ये चलता चला जाएगा, ये 2। अब 2 में से 1 को घटा लीजिए, तो समीकरण
2 घटाओ 1 से, ये हो जाएगा 10x बराबर 9.99 डॉट डॉट ये 2 और ये रहा x दशमलव के सामने दशमलव डॉट डॉट ये 0 ये 1 घटाइए तो ये हो जाएगा 9x और ये आपको मिलेगा 9, तो x बराबर 9/9 काटा 1, तो क्या मिला बच्चों x बराबर 1। अब देखिए ध्यान से कि 0.99 को जब हमने p/q के फॉर्म में बदला तो उसका वैल्यू कितना रहा है 1। कहने का मतलब कि 0.999 मतलब 9 कहां तक इनफिनिटी तक लिखाता चला जाएगा, तो इसका जो अप्रोक्स वैल्यू होता है यह 1 ही होता है। ये इतना नजदीक 1 के करीब होता है तो उसका वैल्यू क्या मिलता है 1 मिलता है। तो कह रहा है कि व्यक्त कीजिए, व्यक्त किया, इसका वैल्यू 1 आ गया। इसका मान कितना आया 1। अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, बिल्कुल आश्चर्यचकित है हम, क्योंकि इसका वैल्यू कितना मिल रहा है 1। यानी इसका मीनिंग ये होता है कि 0.99 यानी 9 अनंत तक चलता चला जाएगा तो ये कितने के इक्वल हो जाते हैं 1 के हो जाते हैं। वही कह रहा है कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है। हमने बोला हाँ, बोला कि अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो यही आपका सार्थकता होगा कि ये 0.99 ये कितने के इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो फिर से हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो फिर से धन्यवाद।